आज की वापसी आदित्यनाथ योगी जी शपथ लेने जा रहे हैं सर। यहाँ अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, क्या लग रहा है मामला क्या होगा? और 80 और 20 की जो बात उन्होंने की वो सारे मुद्दे भूल गए लोग। नहीं तो वोट से पहले लोगों ने सोच रखा था कि मैं वोट डालने जाऊंगा तो देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश सबका है। ये उत्तर प्रदेश अकेला किसी के बाप का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सबका है। और उत्तर राज तिलक की करो तैयारी हो रहा था, अब तो योगी आदित्यनाथ सीएम बनने वाले दोबारा सर। आज भी वही स्थिति है, राज तिलक की करो तैयारी, बैठा है तुम्हारा गामा बिहारी तुम्हारे लिए। लगातार सर जिस तरह से लोग सवाल आप लोग के ऊपर भी कर रहे हैं, चुनाव खत्म हुआ है, लोग कह रहे हैं कि आपकी स्थिति इतनी खराब है कि नोटा से कम परसेंटेज आप लोगों को मिला है सर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो कहे वाला कौन है? वो तो लोकतंत्र का अपहरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। जिस तरह से ईवीएम में धोखाधड़ी का मामला आया है, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर अखिलेश यादव तमाम सवाल कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वही केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी ट्वीट करके मौर्य कह रहे हैं कि सरकार सपा की बन रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में जो है ईवीएम का खेला हो गया। पंडित मनमोहन झा गामा एमआई के साईबाबा से प्रत्याशी थे, मुखर होकर बातचीत करते हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। 22 साल समाजवादी में रहे हैं तो अच्छी भली बात ही जानते होंगे सर। अब अखिलेश यादव भी सवाल करने लगे हैं, कह रहे हैं कि ऑडियो वायरल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। यहाँ योगी आदित्यनाथ जो है राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं सर। देखिए, अब तो सत्ता जिसको मिल गया, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें सत्यता कितनी है। अगर वो सत्यता है तो लोकतंत्र का अपहरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सत्य नहीं है तो लोकतंत्र को बदनाम करने का भी अधिकार हमें नहीं है। अच्छा, अभी आप पक्ष विपक्ष कहीं नहीं ले रहे सर। एक बार अगर प्रूफ हो गया तो आपकी पार्टी मनमोहन झा गामा ईवीएम के लिए सड़क पे उतरेंगे सपा के साथ? 100% उतरेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लोग सपा के साथ नहीं है, हम लोकतंत्र के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, और संविधान को तार तार करने की इजाजत वरिष्ठ असुद्दीन ओवैसी साहब और उसका सिपाही कतई नहीं दे सकता। ठीक है, लगातार सर लोग कह रहे हैं कि 2.0 योगी आदित्यनाथ राम राज आने वाला, फिर दूसरा राम राज का सेशन 2 होने वाला है सर। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, राम राज्य कहना, रामायण को पढ़ना, कुरान को पढ़ना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपका आस्था कितना है कुरान में, कितना आस्था है आपका रामायण में, वो मायने रखता है आपके लिए। सिर्फ राम राज्य कर देने मात्र से ही, नाम रख देने मात्र से, यानी कि ठंडी को गर्मी का महीना नाम रख दे तो उसमें गर्माहट नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब? अच्छा, तो सर आपकी पार्टी क्या स्टैंड रख रही है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ईवीएम में जिस तरह लगातार मुख्य विपक्षी जो अखिलेश यादव है सर, वो लगातार सवाल अब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए सर, ऑडियो जो वायरल हो रहा है। देखिए, मैंने भी कहा जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सत्यता बाहर आनी चाहिए, गफलत में ना हो कोई ये ना कह दे कि लोकतंत्र का हरण हुआ है। अगर हरण हुआ है तो ऐसे सरकार को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ कैसे आप भूल जाते हैं कि कभी कोर्ट ने फैसला सुनाया था, राजनारायण सिंह जी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंडियन आइडियोलॉजी मानी जाती थी, आयरन लेडी, उसको भी कोर्ट ने अयोग्य साबित करने का काम किया था, और इमरजेंसी का देन रहा है। तो अगर इस वीडियो वायरल में सत्यता है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। सर लगातार सर जिस तरह से लोग सवाल आप लोग के ऊपर भी कर रहे हैं, चुनाव खत्म हुआ है, लोग कह रहे हैं कि आपकी स्थिति इतनी खराब है कि नोटा से कम परसेंटेज आप लोगों को मिला है सर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो कहे वाला कौन है? वो कमाले करते हैं। 5.5 लाख आदमी हमको वोट दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख आदमी हम हमारे लोगों को चाहने वाले, हमारे नेता को चाहने वाले लोग हैं। क्या हम खाली झोला लेके चले हैं कि खाली झोला लेके आए झोला लेके चले जाएंगे? ये बात नहीं है। अरे एक वो मिला है ना, बहुत मिला है हमको, वो हमको सहारा है। डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दिया है। आज दिल में जगह दिया है, कल झोला भर के हमें वोट देने का काम करेंगे वो। अच्छा, तो राज तिलक की करो तैयारी हो रहा था, अब तो योगी आदित्यनाथ सीएम बनने वाले दोबारा सर। आज भी वही स्थिति है, राज तिलक की करो तैयारी, बैठा है तुम्हारा गामा बिहारी तुम्हारे लिए। गामा बिहारी अपने लोगों के दर्द को अपना दर्द समझेगा। गामा बिहारी
ओवैसी साहब का सिपाही बनकर मजबूती के साथ सरकार के हर उस गलत निर्णय का जमकर सड़कों पर विरोध करता हुआ आपको नजर आएगा। और वादे से फिर जाऊं, वादे से मुकर जाऊं, ये हमारी फितरत नहीं, हमारे नेता का फितरत नहीं। हमारा नेता जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है और उसी पैटर्न पे उनका सिपाही भी है। भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि सर एक समुदाय को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं किए हो तो हमसे सवाल भी नहीं पूछना, हमारे काम को लेकर अगर फेसबुक पर तुमने कुछ लिखा तो समझ लेना उसका दंड क्या होगा। सर तो क्या देख रहे हैं, अब धमकाया जा रहा है क्या सर? देखिए, उनके भाषा में तो हम नहीं बोल सकते, जो उनका शब्द है, बोलने का लहजा है, लेकिन बड़े सम्मान के साथ मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश सबका है। ये उत्तर प्रदेश अकेला किसी के बाप का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सबका है। और उत्तर प्रदेश का कानून, उत्तर प्रदेश का शासन, जैसे ही आप राज की गद्दी पे बैठते हो तो आप राज धर्म से बंध जाते हो। और राज धर्म में अगर आपने एक बल्ब लगाया है तो उसकी रोशनी से हमें आप मरहूम नहीं कर सकते कि हमने आपको वोट नहीं दिया है। सरकार की जो भी योजनाएं होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। सरकार की कोई भी गलत काम होगा उसको विरोध करने का फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, वो हम विरोध करेंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे। अच्छा, लगातार सर ये भी लोनी आपके बगल में ही है सर, आपके क्षेत्र में ही आता है, तो वहाँ भी तो सर हो रहा है कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि दुकान बंद ले, मीट का दुकान बंद कर ले, होटल बंद कर ले। क्या कहाँ आप लोग विरोध दर्ज कराएंगे सर? देखिए, जहाँ तक लोनी की बात है, मैं बधाई देना चाहूँगा अपने लोनी के विधायक, बड़े भाई भी रहे हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी में उन्होंने काम भी किया है, काफ़ी दिन तक काम किया समाजवादी पार्टी के अंदर में उन्होंने, और जनता ने उन्हें चुना है और इस उम्मीद में चुना है कि लोनी में बेहतर व्यवस्था बना रहे, आबो हवा वहाँ का खराब ना हो, किए तो अर्थ खराब ना ये हो। तो तब न दोबारा जनता ने उसको चांस दिया सर। नहीं। और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी वो ना करे, वो लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। और वैसे तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जब आप उनके करीब जाओगे तो आप देखोगे कि बराबर में एक सलमान भाई भी बैठे मिलेंगे, एक कलाम भाई भी बैठे मिलेंगे, सारे भाई बैठे मिलेंगे। पब्लिक प्लेस में क्या हुआ था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मुल्ला जी के साथ खाना खा रहे थे, लेकिन अभी वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुकान सारे बंद कर लो, राम राज की सरकार आ गई है। उन्होंने इंडिया टीवी पे उसका डिफाइन भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक दिन के लिए कहा था, एक दिन के लिए कहा था और आप लोगों ने इसका बड़ा लंबा खींच दिया ड्रामा, जबकि मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं था, तो फिर उस पर हम कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है सर, तो जिस तरह भाजपा को जो पूर्ण बहुमत मिली है, लगातार आप लोग जो है कहा जाता है कि दिल पे जो है छुरी चला रहे थे लोगों को, भड़काऊ भाईजान के साथ आप मिल के तमाम जगह घूमे, लेकिन कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं सर आपको? देखिए, फ़ायदा के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, समझें आप बात। राजनीति करने वाला व्यक्ति और साधु संत सूफी जो होते हैं, जो ऊपर वाले को याद करते हैं, वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात में अमन चैन कायम हो, इसकी तमन्ना रखते हैं सूफी संत। और राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहता है कि जहाँ तक मेरी नज़र जाए वहाँ तक खुशहाली हो, आस पड़ोस में कोई दुखी ना हो, और अगर कोई लोग मदद मांगने आए तो मैं उसकी मदद कर सकूं, इस कामना के साथ हम लोग राजनीति करते हैं। सत्ता प्राप्ति का खेल ये लोग चंगू मंगू कर रहे हैं, सत्ता का लालच नहीं है हमें, वो ताकत का लालच नहीं जिस ताकत से मैं अपने लोगों को कुचल दूं। हमें वो लालच है कि जनता जो अगर ताकत हमें देती है तो वो ताकत के द्वारा जो जनता तक लाभ पहुंचाया जा सकता है, वो लाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार ने पूछा था कि सर उत्तर प्रदेश में किसी की वापसी नहीं होता है, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंस से कहते, तो काम किए थे, लेकिन आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे सर उनका। नहीं, देखिए, काम के आधार पर सत्ता वापसी नहीं हुई है। किस काम पे उनको वोट मिलेगा? जब किसान रातों को जगकर अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, उस काम पे वोट मिलेगा। क्या हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, उस पे वोट मिलेगा? क्या बदायूं में मेरी माँ के साथ मंदिर में गलत व्यवहार होता है, उसके नाम पे इनको वोट देता लोग? या विवेक तिवारी की हत्या बाबा की पुलिस लखनऊ में कर देता है, उस पे वोट देते लोग? या फिर गुप्ता जी की हत्या गोरखपुर में हो जाता है, उस नाम पे उनको वोट मिलता? इन केन प्राक्रेन इन्हें पता था कि अपने काम के दम पर हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए फिर आप वहीं आ गए सर। नहीं, मतलब नहीं, बहुमत की सरकार है, कहीं कुछ मामला नहीं है। देखिए, कभी आप ईवीएम पे कह रहे हैं सर। हम हिंदुस्तानी बड़े भोले हैं,
भावनाओं में बहकने वाले लोग हैं और हमें हिंदुस्तानियों को उन्होंने बहकाने का काम किया। और 80 और 20 की जो बात उन्होंने की वो सारे मुद्दे भूल गए लोग। नहीं तो वोट से पहले लोगों ने सोच रखा था कि मैं वोट डालने जाऊंगा तो याद करके जाऊंगा कि लॉकडाउन में हमारा भाई पैदल चल के आया था। लेकिन जब 80 और 20 की बात हुई तो 80 का चिप जैसे ही दिमाग में सेट होता है वो सारा मेमोरी गायब हो जाता है, सिर्फ 80 और 20 रह जाता है और वहाँ जाके चुनाव। तो आपको भी मतलब लग रहा है कि सर मुद्दा से हट के लोग वोट किए इस बार? बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरा नेता रोजगार की बात कर रहा था, मेरा नेता किसानों की बात कर रहा था, मेरा नेता कह रहा था कि देखो देखो टेनी आया, देखो देखो उसका बेटा आया। कोई नहीं देख रहा उसे। लेकिन मतलब मान रहे हैं आपके मुद्दे पे मतलब इस बार वोटिंग नहीं हुआ है? बिल्कुल 80-20 का मामला मुद्दा पे तो ये चुनाव लड़ भी नहीं सकते ना, चाहे जिस किसी राज्य में चुनाव हो। पहला बम पाकिस्तान में फटता है, दूसरा बम जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही का तमगा देने का बम फटता है, और तीसरा जो होता है कि ये अनर्गल बयान देते हैं जिस बयान से जो है आदमी कॉमलाइज हो जाता है, कॉमलाइज होकर वोट करता है। तो रामराज की वापसी, आदित्यनाथ योगी जी शपथ लेने जा रहे हैं सर, यहाँ अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, क्या लग रहा है मामला क्या होगा? देखिए अखिलेश जी के पास भी अपना राइट्स है। अखिलेश जी के पास राइट्स है, लोकतंत्र में उनको जो अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत उन्हें भी अपना आवाज़ उठाना चाहिए। चुप बैठ जाए हार करके ये कोई समस्या का हल नहीं है। ब्राह्मण है आपको तो खुश होना चाहिए ना। अब तो दिवाली मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए हम ब्राह्मण होने से पहले एक भारतीय हैं, ब्राह्मण होने से पहले एक इंडियन है, और एक इंडियन का दायित्व है कि पूरा इंडिया खुशहाल हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो, कहीं भी सिकन न हो, हमारी माँ बहनें जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है आराम से, ऐसा माहौल की कामना हम करते हैं। अगर योगी बाबा राम राज्य ला दे तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमको समझ। धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से लगातार ट्विटर पे और तमाम जगह ट्रेंड कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो 2.0 सरकार रामराज की वापसी, वही अखिलेश यादव जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते हैं वहाँ कौन कौन मौजूद रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। गामा पहले